आज के टाइम पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है तुम्हारा डाटा, चाहे वो तुम्हारा पर्सनल डाटा हो या फिर कोई सीक्रेट या फिर स्टडी मटेरियल्स हो, या फिर बात करी जाए कोई ऐसा मोमेंट हो जो तुम लोग किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते बट फिर भी तुम लोग अपने मोबाइल में रखना चाहते हो, या फिर कोई ऐसी चीज़ें हैं सेंसिटिव जो तुम किसी को कभी दिखाना ही नहीं चाहते हो। सो उसको रखे कहाँ पर, कैसे उसको सिक्योर करके रखे। और मेनली बात करी जाए तुम लोग मेमोरी कार्ड में सेव करके रखते हो, पेन ड्राइव में सेव करके रखते हो, तुम लोग अपने मोबाइल में कुछ लॉक एप्लीकेशन डाउनलोड करके उसमें अपना डाटा डाल देते हो एंड ट्रस्ट करते हो कि तुम्हारा डाटा सेफ रहेगा, इंक्रिप्टेड रहेगा एंड किसी के हाथ नहीं लगेगा। भाई लोग, तुम्हारे साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है अगर तुम लोग ऑफलाइन डाटा स्टोर करके नहीं रख रहे हो ना। ऑफलाइन के अलावा अगर ऑनलाइन डाटा रख रहे हो तो तुम्हारा रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है एंड तुम कहाँ कहाँ पर डाटा सेव कर रहे हो इससे भी बहुत ज़्यादा रिस्क बढ़ जाता है कि ब्रो कहीं वो डाटा किसी गलत हाथ में तो ना लग जाए एंड इन अ फ्यूचर में भी बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है अगर वो तुम्हारा सेंसिटिव डाटा हुआ तो। सो उसको कैसे सिक्योर करें, 4 ऐसे तरीके बताने वाले जिससे तुम लोग उसके डाटा को सिक्योर कर सकते हो एंड वो डाटा किसी और के हाथ नहीं निकलेगा उसके बाद। ऐसे मैं मानता हूँ कि ब्रो 90% तुम लोग सिक्योर हो जाओगे। हाँ, 10% चांसेस रहेगी कि ब्रो तुम्हारी तरफ से कोई मिस्टेक हो जाए एंड वो डाटा किसी के पास चला जाए, तो वो तुम्हारे हाथ में कि तुम लोग ऐसे मलिशियस लिंक्स पे और ऐसी एप्लीकेशन पे ट्रस्ट करना कम कर दो। और बस यही बात है और कुछ ज़्यादा नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल टेक्निक है ऑफलाइन डाटा वालों की, लाइक जिनके पास पेन ड्राइव है, मेमोरी कार्ड है एंड साथ ही साथ जिसके पास हार्ड डिस्क पड़ी है, एसएसडी पड़ी है जिसके अंदर बहुत सेंसिटिव डाटा पड़ा हुआ है। तो विंडोज के अंदर प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन आती है, लिनक्स के अंदर भी आती है, मैकओएस के अंदर भी आती है कि तुम लोग अपनी डिस्क को लॉक कर सकते हो एंड वो डिस्क तुम्हारे अलावा कोई भी उसको एक्सेस नहीं कर पाएगा क्योंकि इसमें इंक्रिप्शंस लगी होंगी। लाइक जो भी तुमने पासवर्ड सेलेक्ट करा होगा बस पासवर्ड याद रखना, वो मत भूल जाना। सो ऐसा करने के लिए तुम लोगों को कुछ नहीं करना है। पेन ड्राइव है तो डायरेक्ट अपने कंप्यूटर में लगा दो, पेन ड्राइव नहीं है मेमोरी कार्ड है तो उसको कार्ड रीडर के अंदर डाल के लगा दो पीसी में, उसके बाद उसको एनक्रिप्ट कर लो। सिर्फ तुम लोगों को उस ड्राइव पे राइट क्लिक करना है एंड तुम लोगों को लॉक के ऑप्शंस दिखाई दे देंगे। जो भी तुम लोगों को पासवर्ड रखना है, जैसे रखना है वैसे तुम लोग सेलेक्ट करके रख सकते हो। इसमें कुछ ज़्यादा माथापीची नहीं है, बस इस बात का ध्यान रखना कि तुम लोग कौन सा इंक्रिप्शन मेथड यूज़ कर रहे हो एंड उसके बाद में तुम लोग को उसको अनलॉक करना आना चाहिए। दैट्स इट। तुमने डाटा लॉक कर दिया एंड तुम्हें अनलॉक करना ही नहीं आ रहा तो थोड़ा बहुत ट्यूटोरियल्स देख लेना पर्टिकुलरली इसी चीज़ के। मैं समझा वैसे भी दिया तुम लोगों को, बट हाँ तुम लोग थोड़ा बहुत, मैं कहूँ टेक से भी नहीं हो या फिर टेक के बारे में इतना इंटरेस्ट नहीं है तो तुम लोग थोड़ा बहुत देख सकते हैं वीडियोस इसके अलावा भी। सो इससे तुम लोग, मैं कहूँ, अपने जो भी ऑफलाइन डाटा उसको बहुत हद तक सुरक्षित करके रख सकते हो। क्योंकि ऑफलाइन डाटा क्या है, तुम्हारे पास है, तुम इसे जहाँ रखना है जैसे मर्जी रखना रख सकते हो। बट हाँ, किसी के हाथ वो लग जाए, वो अपने पीसी में लगा के देखे, सो उसके पास वो डाटा अवेलेबल नहीं जाना चाहिए। दैट्स वाई वी आर इंक्रिप्टिंग दैट फाइल, जिससे तुम लोग और ज़्यादा सिक्योर बन सकते हो, और ज़्यादा सिक्योर कर सकते हो अपने पेन ड्राइव को, अपने सेंसिटिव डाटा को जो तुम लोगों को दिखाना नहीं चाहते हो। सेकंड थिंग इज क्लाउड बेस्ड इंक्रिप्शंस। देखो अब इसका क्या मतलब है, कोई भी वेबसाइट के अंदर तुम लोग जाते हो और उसके अंदर इंक्रिप्शंस के ऑप्शन तो कोई दिखते नहीं है। हाँ, पासवर्ड वगैरह तुम लोग लगा सकते हो, या फिर ड्राइव के अंदर जा रहे हो तो तुम्हारी जीमेल आईडी का पासवर्ड लगता है तब तुम लोग लॉगिन कर सकते हो। उसके अलावा कोई चांसेस नहीं है। मैं ये इंक्रिप्शन की क्या बात कर रहा हूँ, देखो मैं तुम्हारे ऐसे डाटा की बात कर रहा हूँ इस टाइम पे जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, जो तुम किसी के हाथ देना ही नहीं चाहते हो। सो ऐसे डाटा की फाइल्स मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10 GB या 15 GB 20 GB से ज़्यादा की नहीं हुई। सो ऐसे के तुम लोग जिप फाइल बना सकते हो, वो भी पासवर्ड इंक्रिप्शन वाली। विनरार के अंदर भी तुम लोग को ऑप्शन मिलते हैं एंड 7zip के भी अंदर तुम लोग को ऑप्शन देखने को मिलते हैं, जिसमें से कोई भी एक टूल इस्तेमाल करने के बाद तुम लोग अपने जो भी फाइल्स है उसको इंक्रिप्शन के थ्रू जिप फाइल में कन्वर्ट कर सकते हो। एंड तुम लोग को उस जिप फाइल को अनक्रैक करने के लिए पासवर्ड लगेगा उसके बाद, एंड वो जिप फाइल तुम लोग ड्राइव के अंदर अपलोड कर दो, जहाँ भी तुम्हें अपलोड करनी है वो कर दो। वहाँ से कोई इसको डाउनलोड भी करता है तो उसको अनजिप करके नहीं देख पाएगा कि उसके अंदर कौन सा मटेरियल पड़ा हुआ। ये मेरी ट्रिक है, मैंने ऐसे इस्तेमाल करा पास्ट में एंड अभी भी मैं करता हूँ थोड़े बहुत जो भी सेंसिटिव डाटा उसको स्टोर करने के लिए। क्योंकि हम लोग क्लाउड में तो रख देते हैं बट गूगल फोटोज़ हो गई या फिर गूगल ड्राइव हो गई, ये बीच बीच में डाटा स्कैन करते रहते हैं एंड हमें नहीं पता कि ब्रो बैकएंड में कौन कौन से डाटा का इस्तेमाल करा जा रहा है एआई को बनाने के लिए, हमारे यूज़र इंटरफेस को बढ़िया बनाने के लिए। सो वी डोंट नो अबाउट इट। सो उस डाटा को तुम लोग ऐसे प्रोटेक्ट करके रख सकते हो जिप फाइल के थ्रू। तुम लोग किसी भी क्लाउड सर्विस में अपलोड करके रख सकते हो। तुम लोगों के पास फिर लिमिटेशन नहीं रहेगी, तुम लोग टेलीग्राम में भी अपलोड कर सकते हो और मे बी टेराबॉक्स जैसी वेबसाइट पे भी। टेराबॉक्स इस्तेमाल मत करना यार, क्या नाम दे दिया मैंने, टेराबॉक्स बिल्कुल भी इस्तेमाल मत करना। हाँ, बाकी सब जो वेबसाइट्स है लाइक वन ड्राइव आती है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से, एंड अगर तुम्हारे पास एप्पल का फ़ोन है तो 5 GB उसके अंदर फ्री मिलती है। दैट्स नॉट गुड, बट या काम चलाओ के लिए सही भी है। क्या बुरा क्या है, 5 GB है ना। सो ऐसे डाटा को तुम लोग इनक्रिप्ट करके डाल सकते हो कहीं पर भी, जिससे तुम लोग और सिक्योर बन सको। और इसमें कुछ माथापेची है नहीं, सिर्फ तुम लोग को विनरार एप्लीकेशन यूज़ करना आना चाहिए या फिर 7zip। एंड इसके ट्यूटोरियल्स मैं नहीं बताने वाला, ये बहुत ही सिंपल चीज़ है। और मैं तुम लोगों को ये सिंपल चीज़ नहीं बताने वाला हूँ कि ब्रो विनरार एप्लीकेशन कैसे इस्तेमाल करते हैं, 7zip एप्लीकेशन कैसे इस्तेमाल करते हैं एंड अपने डाटा को कैसे इनक्रिप्ट करा जाता है। ये सिंपल सी चीज़ है, तुम लोग को सिर्फ आर्टिकल्स पढ़ने एंड यूट्यूब वीडियो देखने 2-4 तुम लोग समझ जाओगे। थर्ड थिंग की बात लेके चलते हैं, जो मैं तुम्हारे सेंसिटिव डाटा की बात करते चलता हूँ कि ब्रो तुम लोग किसी को भी मैसेज करते हो, तुम लोग किसी को भी व्हाट्सएप पे कोई भी मैसेज भेजते हो
तो क्या वो इनक्रिप्टेड रहता है? हाँ, वो बिल्कुल ही इनक्रिप्टेड रहता है। सो मैं ऐसे टूल्स की बात कर रहा हूँ, एंड टू एंड इनक्रिप्शन जो प्रोवाइड कराते हैं, उसमें भी तो तुम लोग अपना डाटा भेजते हो। दैट्स ऑल्सो बी ए कंसिडरिंग ऑफ इट कि ब्रो अगर तुम लोग डाटा भेज रहे हो तो वो डाटा सिक्योर भी तो रहना चाहिए। तो तुम लोग को व्हाट्सअप, सिग्नल ऐसी एप्लीकेशन को ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। सिग्नल तो कोई करता नहीं है हालांकि वैसे, एंड व्हाट्सअप तो अल्टरनेटिव बन ही गया है मैसेज का। सिर्फ मैंने को ये पॉइंट इंक्लूड करना था, अगर तुम लोग व्हाट्सअप को इस्तेमाल नहीं कर रहे हो अपने सेंसिटिव डाटा को शेयर करने के लिए, तो तुम लोग बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हो। हालांकि सब लोग कर रहे हो, आई एग्री विद इट। सो हाँ, थोड़ा सा पॉइंट इनवैलिड भी बन जाता है, मानता हूँ ब्रो। लेकिन इसी में मैं एक और चीज़ का नाम ले दूँ, दैट इज़ द प्रोटोन मेल, दैट इज़ द प्रोटोन वीपीएन, जो आपके डाटा को और ज़्यादा सिक्योर कराता है। अगर मैं बात लेकर चलूँ, प्रोटोन मेल एक ऐसी सर्विस है या फिर प्रोटोन वीपीएन एक ऐसी सर्विस है जो तुम्हारे डाटा की प्रोटेक्शन अपने हाथ में ले लेता है। एंड इसका रिकॉर्ड रहा है, इसका डाटा आज तक लीक नहीं हुआ, मे बी कभी पास्ट में हुआ हो। लीक के अलावा ये डाटा किसी के पास भी शेयर नहीं करा जाता है, ये सिर्फ इनके सर्वर पर अपलोडेड रहता है, वो भी इनके सर्वर वाले पढ़ नहीं सकते, वो इनक्रिप्टेड वे में जाता है। सो हाँ, दैट्स द सेफेस्ट एंड सिक्योरेस्ट वेबसाइट आई एवर विजिटेड, प्रोटोन, जिसने आज तक अपना डाटा किसी सीबीआई वालों को, एफबीआई वालों को, पुलिस वालों को दिया ही नहीं है। सो हाँ, उस बात के लिए भाई इसकी दाद देनी पड़ेगी, एंड क्लैपिंग फॉर इट कि ब्रो प्रोटोन वीपीएन बहुत कमाल की वेबसाइट है, एंड मैं इसको सालों से इस्तेमाल करते आ रहा हूँ। एज अ स्टार्टिंग फेज 2020 की बात लेकर चले, जब से मुझे इसका पता लगता है, मैं प्रोटोन मेल को भी इस्तेमाल करता हूँ, प्रोटोन वीपीएन को भी इस्तेमाल करता हूँ। एंड मेरी जो आइडेंटिटी है, मैं 100% सिक्योरेंस के साथ कह सकता हूँ, 100% नहीं यार, तब भी 1% चांस रह जाता कहीं पर, 99% मैं कह सकता हूँ कि ब्रो ये बहुत ज़्यादा सेफ एंड सिक्योर वेबसाइट रहती है। 100% तो मैं खुद की भी गारंटी नहीं लेता ब्रो। और तुम लोग को ऐसे सेंसिटिव डाटा जो तुम लोग कहीं पे भी शेयर नहीं करना चाहते हो, उसको तुम लोग यूट्यूब पे प्राइवेट वीडियो करके अपलोड मत करा करो, या फिर मैं बात करूँ मैसेज के थ्रू किसी को भी शेयर मत करा करो, क्योंकि मैसेज एंड टू एंड इनक्रिप्टेड नहीं है। सो दैट्स फॉर अ प्रो टिप ऑफ फिफ्थ, जो इस थर्ड पॉइंट पे इंक्लूड हो जाती है। अब मैं चौथे टिप तुम लोगों को बताता चलो कि तुम लोग ने बहुत सारा डाटा अपने स्टोरेज में, डिवाइसेस में सेव करके रखा है, लेकिन तुम लोग उसको और ज़्यादा नेक्स्ट लेवल की सिक्योरिटी प्रोवाइड करके दे सकते हो कि लाइक वो डाटा किसी के हाथ लगा भी तो उसके काम का रहेगा ही नहीं, वो अनइनक्रिप्टेड वे में जाएगा कि लगेगा कि ब्रो इसके अंदर तो कुछ था ही नहीं, इसके अंदर बहुत सिंपल सी चीज़ें पड़ी हुई थी, एंड तुम्हारा काम हो गया, तुमको बस यही चाहिए था। ऐसे मेरे को 3 एप्लीकेशन का नाम पता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इज 7zip, सेकंड वन इज वेराक्रिप्ट, थर्ड वन इज एक्सक्रिप्ट, AXCrypt ऐसा समझ लो तुम लोग। एंड इन तीनों ही इंक्रिप्शन में से तुम लोग कोई भी इंक्रिप्शन को इस्तेमाल कर सकते हो, जिससे तुम लोग अपने डाटा को सिक्योर कर सकते हो, एंड वो डाटा फिर किसी के हाथ लगेगा भी ना तो उसके काम का रहेगा ही नहीं। मीन्स ऑफ इट कि तुम्हारे पास पेन ड्राइव पड़ी है, मीन्स ऑफ इट कि तुम्हारे पास एसएसडी पड़ी हुई है, मीन्स ऑफ इट कि तुम्हारे पास हार्ड डिस्क पड़ी हुई है, मीन्स ऑफ इट कि तुमको एक अलग जो सेपरेट डिवाइस बनाते हो, डिवाइस नहीं उसको सेपरेट ड्राइव बनाते हो, उसको भी तुम लोग इनक्रिप्ट करके रख सकते हो कि ब्रो हाँ ये सिर्फ सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन के लिए, इसको मैं तभी ओपन करूंगा जब मेरे को सच में नीड होगी, एंड मैं पासवर्ड डाल के एंटर करके घुस जाऊंगा उस ड्राइव के अंदर। सो हाँ, इन टूल्स को इस्तेमाल करने से तुम्हारी जो भी इंक्रिप्शन मेथड्स है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, एंड तुम्हारा डाटा मैं कहूँ कहीं नहीं जाने वाला इसके बाद। लिटरली तुम लोग में से बहुत सारे लोग ये सब चीज़ें नहीं करेंगे, बट हाँ जितने भी लोग करेंगे उनको मैं कह सकता हूँ कि ब्रो हाँ वो बाकी लोगों से ज़्यादा सेफ है, वो बाकी लोगों से थोड़ा बहुत ज़्यादा समझदार है। बट हाँ, ये मैं थोड़ा डिफेम नहीं कर रहा हूँ कि जो समझदार नहीं है, मैं सिर्फ ये बात बताना चाह रहा हूँ जो अपने डाटा को लेके सच में भाई चाहते कि उनका डाटा सेव रहे, तभी तुम लोग यहाँ तक वीडियो देख रहे हो। वो चाहते हैं कि उनका डाटा सेफ रहे, एकदम बढ़िया तरीके से बैठे कहीं पर भी और किसी के हाथ ना लगे, वो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन सिर्फ मेरे पास ही रहे। मैं गूगल फोटोज़ के अंदर कहीं लॉक फोल्डर के अंदर नहीं पड़ा हुआ वो चीज़ कि किसी के हाथ जीमेल आईडी लग गई सो वो फोल्डर भी किसी के हाथ लग गया। मैं ऐसी चीज़ों की बात कर ही नहीं रहा हूँ। इस वजह से मैंने ये सब चीज़ों को, टूल्स को इस्तेमाल करके देखा है खुद पहले पास्ट में, और उसके बाद मैं अपना रिव्यू बता रहा हूँ कि हाँ ब्रो ये सब चीज़ें मैंने पास्ट में इस्तेमाल करी है, एंड तुम लोग भी कर सकते हो, एंड तुम लोग भी 99% चांसेस है कि ब्रो तुम्हारा डाटा कहीं भी नहीं जाएगा, तुम्हारा डाटा इनक्रिप्टेड रहेगा। और एक बात को इसमें और इंक्लूड कर दूँ, लाइक तुम्हारे पास जो डाटा पड़ा हुआ है ना, जो भी जहाँ भी पड़ा हुआ है, एसएसडी में पड़ा हुआ है, हार्ड डिस्क में पड़ा हुआ है, मेमोरी कार्ड्स में पड़ा हुआ है, मेमोरी कार्ड और पेन ड्राइव की, पेन ड्राइव को भी छोड़ो, मेमोरी कार्ड में पड़ा हुआ मेनली। सो ब्रो उसके जो भी फॉर्मेट होने के चांसेस है ना वो बढ़ जाते हैं, क्योंकि नाउ डेज मेमोरी कार्ड की ब्रो करप्ट होते जा रहे टाइम टू टाइम। मेरे पास 2-3 मेमोरी कार्ड पड़े थे, एंड सीजनल की वजह से लाइक ठंड आ रही है, बारिश आ रही है, तो उस मौसम में वो करप्टेड हो गए। सो इस बात का ध्यान रखना कि तुम लोग मेमोरी कार्ड में अपना डाटा ना रखो, और मेनली सेफेस्ट की जगह जाऊँ तो तुम लोग एक एसएसडी बाय कर सकते हो, बट हाँ एसएसडी थोड़ी ज़्यादा प्राइस वाली आती है, तो तुम लोग एक पेन ड्राइव अच्छी खासी सैनडिस्क की परचेज कर लेना, या फिर किसी और कंपनी की जो बढ़िया हो, HP वगैरह की। सो उसमें तुम लोग अपना डाटा स्टोर करके रखो, एंड बड़ी बड़ी GBs की तुम लोग को पेन ड्राइव मिल जाएगी, 32, 64 बड़ी वाली परचेज करना।
एंड मार्केट में ऐसी पेन ड्राइव्स भी अवेलेबल है ना जो फिंगरप्रिंट के साथ आती है, जो फिंगरप्रिंट के जरिए खुलती है। थोड़ी बहुत महंगी हो जाती है, लेकिन उसमें भी तुम्हारे फिंगरप्रिंट से ही वो खुलेगी, अपार्ट फ्रॉम दैट्स वो खुलेगी ही नहीं। सो हाँ, ये चीज़ भी, ऐसी चीज़ें भी एग्जिस्ट करती हैं एंड तुम लोग उसको खरीद के थोड़ा और सिक्योर बन सकते हो अगर तुम लोग को अपने डाटा से ज़्यादा प्यार है। बहुत सारी चीज़ों से रिलेटेड बहुत सारे मार्केट में टूल्स भी अवेलेबल है, बहुत सारी चीज़ों से रिलेटेड मार्केट्स में ऑफलाइन हार्डवेयर टूल्स भी अवेलेबल है। तो तुम लोग उसको भी परचेस करके देख सकते हो अगर तुम लोग को अपने डाटा से बहुत ज़्यादा प्यार है। बट हाँ, इतना ज़्यादा प्यार नहीं होगा तुम लोग इतने पैसे खर्च करो, ये भी मैं मानता हूँ। सो ऑनलाइन टूल्स का इस्तेमाल करो, क्लाउड सर्विसेज का इस्तेमाल करो एंड थोड़े बहुत जिप फॉर्मेट्स में चीज़ों को इनक्रिप्टेड करो, क्लाउड पे अपलोड कर दो, दैट्स इट। उससे ज़्यादा चीज़ें तुम्हें करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि तुम लोग ऑफलाइन सब कुछ चीज़ें कर रहे हो तो तुम लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। ऑनलाइन कर रहे हो तो थोड़ा बहुत दिमाग लगा के चलना कि ब्रो ये सब चीज़ें हो सकती है, बैकएंड में मेरा डाटा जा सकता है। सो हाँ, दैट्स कीप इन योर माइंड। अपार्ट फ्रॉम दैट्स इज फॉर द वीडियो। तुम लोग यहाँ तक वीडियो को देख रहे हो तो भाई तुम जेनुअनली इन चीज़ों में इंटरेस्टेड हो कि ब्रो इंक्रिप्शन कैसे वर्क करती है, क्या चीज़ वर्क करती है, तुम लोग कमेंट करके बता देना। इन फ्यूचर तुम लोगों को कैसी वीडियो चाहिए। बाकी हाँ, यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो कमेंट करके बताना कि ब्रो मैंने लास्ट तक वीडियो देखी है। बहुत सारे लोग नहीं देखते, उनका अटेंशन स्पैम एकदम टट्टी जैसा हो गया, तुम्हारा एकदम ज़बरदस्त है। तो कमेंट्स करके बताना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।